हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोग एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम यूपीपीसीएस मेंस का जो क्लास ले रहे हैं मैथमेटिक्स का, उसका एरिया सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 3 है। आज भी हम सर्किल के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए ताकि सर्किल में कुछ और क्वेश्चन बन सकता था, उस हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए जो कि जिसको इस क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसको लेकर आए। उससे पहले पिछला यानी पार्ट 2 में सर्किल का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने देखा होगा कि वो एक कार है, उसका पहिया है, उसका कितना चक्कर लगाना है, उस पर इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। उसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। लास्ट में ये जो कैलकुलेशन था, लास्ट स्टेप में ये कैलकुलेशन था, उसमें संभवतः मैंने इसका आंसर जो है 625 चक्कर या 675 चक्कर समथिंग बताया था, लेकिन वो चूँकि कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसको कट करेंगे बेसिकली। तो आप देखिए यहाँ से कट करेंगे तो 2 11 जा हो जाएगा, ये 11 2 जा हो जाएगा, ये 11 2 जा 22 हो जाएगा, और ये जो होगा 1 पे 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 0, यहीं पे मैंने शायद 0 कम कर लिया था, इसलिए ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 4 चौका 16 करेंगे यहाँ पे, 4 चौका ये 2 इंटू टू ये 16 हो जाएगा। या तो अलग अलग काट लें, मान लीजिए तो देखिए 2 ये 5 जा 10 हो गया यहाँ पे, और ये 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 30 हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 से ये 2500 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 4 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, और ये 24 1 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ये 625। और फिर जब इंटू 7 करेंगे तो ये एक्चुअली 4375 टर्न्स यानी चक्कर हो जाएगा, ये आंसर आएगा। तो इस हद तक उसमें आप क्या करेंगे, ये राउंड सुधार कर लेंगे। शायद मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था या कुछ कैंसिल हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, तो यही शायद इसका आंसर मैंने बता दिया था। बेसिकली इसका आंसर 4375 चक्कर होगा। वो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है, और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का वो पार्ट 2 है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लास्ट पार्ट में आके कैलकुलेशन मिस्टेक है था, उसको आप ये समझेंगे 4375 आंसर उसका होगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा सर्किल में थोड़ा सा मतलब कोशिश किया कि बहुत आसान क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स के 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ दे। आज का क्वेश्चन है कि एक वृत्त का चाप यानी कॉर्ड जो है, जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें जो संबंधित 2 सेगमेंट बनता है, फिगर से आपको पता चलेगा। एक माइनर सेगमेंट जिसको हम लोग लघु सेगमेंट बोलते हैं, एक मेजर सेगमेंट जिसको हम लोग दीर्घ सेगमेंट बोलते हैं, का क्षेत्रफल हमको अलग अलग ज्ञात करना है। इसको आप समझिए, इसका पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए, ये सर्किल है, ये मान लीजिए सर्किल बना है ऐसा। ठीक, ये सेंटर है इसका। ठीक है, एक वृत्त का चाप जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है वृत्त के केंद्र पर, तो चाप इसको बोलते हैं, यहाँ पे कहीं इसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, ये कॉर्ड हो गया हमारा। अब ये जो है चाप जो है केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे बनाएगी, इसे जो ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये केंद्र पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इसको हम लोग चाप, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो मान लीजिए ये O हो गया हमारा, ये AB हो गया, ये AB हो गया। अब हमें पूछ क्या रहा, तो संबंधित लघु एवं दीर्घ, तो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, इस ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। इस एरिया को बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, है ना, मतलब लघु सेगमेंट इसको बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और रेस्ट जो बच गया, मतलब ये ऊपर वाला एरिया, ये जो पूरा जो हो गया, रेस्ट जो हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे हमें दोनों का क्या करना है, एरिया पता करना है, माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी। तो यहाँ पे हमें देखिए, ये रेडियस पता है, ये रेडियस हमें पता है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये कॉर्ड है जो कि केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया
आप ये देखिए, इसका जो एरिया का माइनस सेगमेंट का अगर एरिया पता करना हो, इसका एरिया, तो सीधा इसका एरिया हो जाता है हमारा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला को याद रखना है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, हाफ साइन थीटा। ये सीधा डायरेक्टली माइनस सेगमेंट का एरिया जब पता करना हो तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 जो एंगल होता है टोटल सर्किल का, माइनस हाफ साइन थीटा। इसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देना। आर मतलब 15 है हमारा, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। फिर यहाँ पे पाई, पाई का वैल्यू हमको पता है 3.14 होता है, 3.14 होता है, इंटू थीटा कितना है 60 है, थीटा मतलब जो एंगल है जो वो थीटा हो गया हमारा, ये 60 है, माइनस अपॉन ये हो गया 360, ठीक, अपॉन हाफ, हाफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है ना, ये हमारा, इसको पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा 225। आपको पता है कि 15 का स्क्वायर जो होता है तो कितना होता है 225 होता है। अब ये 60 अपॉन ये तो 6 से कैंसिल हो गया, सीधा सीधा ये 6 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अब हमारा 3.14 अपॉन 6 हो गया, ठीक, माइनस हाफ साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। टेबल में इसको याद आप लोग देखे होंगे या अंडर 10 मैथमेटिक्स में अपने अक्षर इसको पढ़ा होगा और सबको शायद याद भी होगा। तो साइन थीटा का, साइन 60 का वैल्यू होता है क्या √3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 225 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 3.14, चलो ये हो गया 3.14 अपॉन 6 हो गया, ये हो गया आपका √3/4 हो गया, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 225 हो गया। अब तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम इसका 12 होगा, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो 6.28 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस ये 3 से होगा मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, ये 3.3 हो जाएगा, 3/3। तो इसको कम हम लोग 1.73 ले लेते हैं, √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.73 होता है। फिर ये हो गया हमारा 225 इंटू ये हो गया हमारा 6.28 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, 2 3 2 5 हो गया, है ना, 5.19 अपॉन ये 12 हो गया, अपॉन 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया हमारा 225 इंटू इसको, और 6.28 में से 5.19 हम माइनस कर लेंगे तो ये 28, ये हो जाएगा हमारा 1.09, 8 में से 18 से 9 गया 9, हाँ ठीक है 09 हो जाएगा, ठीक, अपॉन हो गया 12। इसको मल्टीप्लाई करके फिर जो इसका हम सोल्यूशन, मान लीजिए इसको सोल्यूशन थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना मुश्किल है तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए इसका हो गया आपका 225 इंटू 1.09, ये हो गया आपका 245.25, ये हो गया 245.25 डिवाइड बाई 12 कर लिया हमने, इसको हो जाएगा, अब डिवाइड बाई 12 करेंगे, डिवाइड बाई 12 तो ये हो गया हमारा 20.43, ये हो जाएगा हमारा 20.43 सेंटीमीटर में रेडियस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बस क्या करना है, ये हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया, ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग जब माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोनों है, मेजर सेगमेंट यानी लघु सेगमेंट भी है, ये माइनर सेगमेंट भी है, मेजर सेगमेंट भी है। तो ये तो हो गया हमारा माइनर सेगमेंट का कितना 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया हो गया वो माइनर सेगमेंट का। हमें मेजर दूसरा पार्ट भी है, इस पर मेजर सेगमेंट भी है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
टोटल सर्किल के एरिया में से मान लीजिए अब हमें फाइंड करना है एरिया किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना। मेजर ध्यान रखना है इसमें, जब मेजर सेगमेंट का एरिया पता करना हो तो क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो पूरा वृत्त है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने पता किया अभी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने अभी पता किया एरिया, वो माइनर सेगमेंट पर बस तो माइनस कर देंगे इसको। तो एरिया ऑफ सर्किल तो पता है आपको पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई इंटू 15 स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और ये हमारा माइनस में गया अभी पिछले पार्ट में पता है 20.43, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये पाई का वैल्यू 3.14 होता है पाई का वैल्यू, इंटू 225 लेंगे और माइनस 20.43, ठीक। जब इसको माइनस करके फिर 225 इंटू 3.14 कर लेंगे, 225 इंटू 3.14, तो सिंपली उसको भी हम लोग बहुत आसानी से 2 to 5 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा हमारा 76.50, ये हो जाएगा हमारा 76.50 माइनस 20.43 माइनस कर लेंगे, तो ये तो हो गया हमारा 7, ये हो गया 4 जी, ये हो जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 740.07 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि किसी सर्किल का आपको रेडियस दे देगा, और वो जो एक कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सर्किल के सेंटर पे वो दे देगा, और पूछा जा सकता है आपसे कि फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो बस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, उस फॉर्मूले को याद रखना है। उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे माइनर सेगमेंट का। जब माइनर सेगमेंट का निकल जाएगा तो फिर मेजर सेगमेंट का फाइंड करने के लिए टोटल सर्किल के एरिया में से जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल सर्किल का एरिया। तो ये था जो हम सेगमेंट का एरिया, मेजर माइनर सेगमेंट का एरिया किसी भी सर्किल में कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले हम लोग सेक्टर का भी पिछले पार्ट 2 में एक क्वेश्चन हमने सेक्टर का भी किया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो तैयार रहना है अपने हिसाब से कि कुछ भी पूछे हमारा ना गलत हो ना हमसे छूटे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है, मतलब एक स्क्वायर एरिया है, रीजन है, उसमें एक भुजा वर्गाकार क्षेत्र मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, और एक भुजा 15 मीटर है, इसका मतलब उसकी सभी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 15 मीटर होगी। एक कोने में एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसमें एक 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। एक घोड़ा है, एक वर्गाकार क्षेत्र, इसको ऐसे समझिए कि एक स्क्वायर क्षेत्र है, ऐसे स्क्वायर क्षेत्र है मान लीजिए, है ना, स्क्वायर है ये। इसमें मान लीजिए एक किसी कॉर्नर पे यहाँ पे मान लेते हैं एक रस्सी, एक ऐसे यहाँ पे एक रस्सी, एक खूंटा ठोका हुआ, उसमें रस्सी बांधी हुई है, बांधा गया है, और जिस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, है ना, उससे एक घोड़ा बांधा गया है रस्सी के एक कॉर्नर से। तो हमें पूछ रहा है कि इस क्षेत्र, मान लीजिए घोड़ा अगर 5 मीटर है तो ऐसे सर्कल, जैसे रेडियस अगर ये यहाँ 5 मीटर लंबाई है रस्सी का, तो घोड़ा अगर पूरा चलेगा तो ऐसे चलेगा ना, पूरा सर्किल बनाएगा, ऐसे सर्किल बनाएगा वो, ठीक। तो ये पूछ रहा है हमें कि ये जो वर्गाकार क्षेत्र है उसमें कितने एरिया यानी कितने क्षेत्र को घोड़ा चढ़ सकेगा, यही हमें पता करना है, ठीक है। एक 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो घोड़ा द्वारा वर्गाकार क्षेत्र के अंतर्गत उसके भीतर है उसको चढ़ा जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है, कुछ वैसा ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। इसकी लंबाई हमें दे रखा है 15 मीटर, है ना, 15 मीटर जो है इसकी लंबाई, एक भुजा की लंबाई दे रखा है। तो देखिए वर्गाकार क्षेत्र है ये, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये जो है, ये देखिए ये
ये 12 है, अगर ये 12 है, ये 12 है ना, और ये कितना है, रस्सी की लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ये दिया हुआ है रस्सी की लंबाई, ठीक है। अब ये देखिए 90 है, ये 90 है ना, ये 90 है। तो आप याद रखिए ये 90 एंगल है, इसका मतलब ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना, पूरे सर्किल का 1/4 हिस्सा होगा। क्यों? कि टोटल एंगल बनता है 360, तो 90 मतलब क्या हो गया, 90 मतलब हो गया कि 360 का 1/4, देखिए आप 360 का 1/4 4 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। मतलब 1/4 जो है एरिया पड़ेगा उस वर्गाकार क्षेत्र के अंदर। एक एरिया पड़ेगा कितना, 1/4 ही एरिया पड़ेगा वर्गाकार क्षेत्र के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो हम सीधा लगा देते हैं कि घोड़ा द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, चरे गए जो क्षेत्रफल होगा अंदर वाला, मतलब इसके वर्ग के अंदर चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल नहीं, इसके अंदर जो चलेगा उसकी बात किया जा रहा है। क्या होगा, सर्किल का 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब 1/4 हो गया, पाई हो गया आपका 3.14 और आर हो गया 5 का स्क्वायर, तो मतलब ये हो गया हमारा 1/4 गुने 3.14 गुने 25 हो गया हमारा, है ना। तो अब ये हो गया 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाई 4। ये जो कैलकुलेशन करके आएगा अगर हम कर लें इसको, तो 3.14 और 25, है ना। तो सीधा कर लेते हैं यूज़ करके टूल्स को, तो सिंपल टाइम आप लोग का बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3.14 इंटू 25 इक्वल टू हो गया 78.5। ये हो गया आपका 78.5 डिवाइड बाई 4 कर लें तो हो गया डिवाइड बाई 4 इक्वल्स हो गया आपका 19.625, 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है सॉरी, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं था। तो इतना सरल था, बस थोड़ा सा आपको ये सोचना था कि ये क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का चौथा हिस्सा बनेगा। अगर हमें ये पूछे, अब ये भी पूछा जा सकता है कि चलिए जितना इस क्षेत्र का, जो क्षेत्र नहीं चला गया घोड़ा द्वारा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पूरे जो स्क्वायर का क्षेत्रफल है उसमें से इस जो क्वाड्रेंट है, जो चतुर्थांश है, उसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, जो क्षेत्र इस वर्गाकार क्षेत्र के अंतर्गत उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो इस घोड़े के द्वारा नहीं चला गया या नहीं चला जा सकता, क्योंकि रस्सी बंधा हुआ है, उसका रेंज फिक्स कर दिया गया है, तो इससे आगे तो वो जाएगा ही नहीं। तो यही दो क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो बन सकता है कि कितना एरिया चढ़ा गया इस क्षेत्र का, तो फाइंड कर लिया हमने, और कितना एरिया नहीं चढ़ा गया इस क्षेत्र का, तो टोटल स्क्वायर का फाइंड करके उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें वो एरिया भी पता चल जाएगा। आई थिंक अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो है आसान, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लगेगा और पढ़ने से लगेगा क्या कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन बेसिकली टफ होता नहीं है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग के सभी कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चतुर्थांश काट लिया जाता है, साथ ही वर्ग के मध्य से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा जाता है। तो वर्ग के बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, वो कितना होगा। आप ऐसा समझिए कि एक स्क्वायर है, एक ऐसे स्क्वायर है, लग रहा है स्क्वायर, आयत तो नहीं बन गया, ठीक है, स्क्वायर है, नहीं भी है तो उसको मान के चलिए स्क्वायर है, ठीक। अब ये कह रहा है इसके स्क्वायर की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है स्क्वायर की, इसका मतलब सभी भुजा 4 ही सेंटीमीटर होती होगी। क्यों कि स्क्वायर की सभी भुजा आपस में बराबर होती है ना, तो सभी भुजा 4 सेंटीमीटर ही होगी।
क्लियर है। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के सभी कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश काट लिया जाता है। मतलब ऐसे समझिए आप, चतुर्थांश सभी 90 होगा, ऐसे एक वृत्त का चौथा हिस्सा काट लिया जाता है। इधर भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, चौथा हिस्सा ही कटेगा कि जब इसको पूरा वृत्त को कंप्लीट करेंगे सर्किल को, तो 3 हिस्सा इधर आएगा, एक हिस्सा उधर जाएगा। ठीक है, इसलिए चतुर्थांश बोला जा रहा है। सभी कोने से वृत्त के चौथे हिस्से के बराबर इसमें से काट लिया जाता है। वृत्त का हमें इसका त्रिज्या दिया हुआ है। ये जो वृत्त का त्रिज्या मतलब ये जो है ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, वृत्त की त्रिज्या ही होगी ये भी 1 और ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, है ना। अब मान लीजिए एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक चतुर्थांश मतलब पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 गुने मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। फिर अभी पाई ही रहने दें, तो पाई ये हो जाएगा आपका, आर तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो गया पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक चतुर्थांश है तो 4 है ना, तो सभी चतुर्थांश को मिला देंगे अगर हम, सभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई/4 इंटू 4 कर देंगे, 4 है, तो ये हो गया हमारा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया सभी चतुर्थांश को मिला के। एक और कह रहा है फिर क्या, कि मध्य में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा जाता है। ठीक, तो वृत्त अगर जैसे मान लीजिए मध्य में, ऐसे हमने क्या किया, इसके मध्य में एक ऐसे वृत्त काट लिया, ठीक, जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। व्यास मतलब क्या, 20 से ऐसी लाइन जाती है उसको व्यास बोलते हैं। सेंटर पे यहाँ पे है, तो ये टोटल है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है ना। तो वृत्त इसमें जो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या बराबर होता है व्यास डिवाइड बाई 2, त्रिज्या बराबर होता है व्यास डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है व्यास, तो 2/2, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, है ना। इस जो नया मतलब कौन सा किसकी त्रिज्या है, ये आयताकार क्षेत्र के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, लिख सकते हैं हम, आयताकार क्षेत्र के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या, है ना, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो फिर वहीं पे पाई 1 स्क्वायर, इसका भी तो त्रिज्या 1 ही निकल गया, ये भी हो गया हमारा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें जब इसके चारों कोनों को, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा देंगे, तो क्या एरिया बचेगा, तो ये वाला जो एरिया है, जो रेस्ट बचा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो रेस्ट शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा क्षेत्रफल, उसमें से हम घटा देंगे चारों का क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, मतलब पाई प्लस पाई हो गया, चारों को मिला के, पाई हो गया ये वाला, है ना, पाई प्लस पाई, इसको माइनस कर देंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 पाई, 2 × 3.14। हमने पाई इसलिए रहने दिया कि हर बार 3.14 हमने नहीं पुट किया, यहाँ पे एक ही बार पुट कर देंगे अब। ठीक है, ये हो गया हमारा 16 माइनस 6.28। ठीक है, तो 16 ये हो जाएगा आपका 10 10 9.72, तो 9.72 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा
वो रिमेनिंग जो क्षेत्र बचा, मतलब इसको अगर एक वर्ग में से हमने 4 कोनों को काट के हटा दिया, साथ में एक सर्किल भी बीच से लेके हटा दिया, तो जो शेष बचा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल जो हुआ वो हो जाएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा सा वही फॉर्मूला वही रहेगा। आपका क्वेश्चन को पढ़ के अगर इससे कुछ अलग क्वेश्चन में पूछे ऐसे ही इसका फिगर बना लेना है और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व हो जाएगा। अब आई थिंक वृत्त से किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो क्यूब बच रहा है, क्यूबॉइड बच रहा है, फिर आपका सिलेंडर बच रहा है, फिर कोन बच रहा है, फिर स्फीयर बच रहा है, इतना एरिया, इतना पार्ट अभी भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में बच रहा है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो में कम से कम क्यूब एंड क्यूबॉइड को फिनिश करें, और अगला जो क्लास होगा उसके बाद जल्द जो है आपका फिर चूँकि कोन सिलेंडर से क्वेश्चन अच्छा आता है तो सिलेंडर और कोन अच्छे से करेंगे, फिर स्फीयर भी कर लेंगे। जो ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद फिर हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग के डिमांड होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक करवाने के लिए कहा जाएगा वो टॉपिक हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।